नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल नंबर 11 न्यूमेरिकल 11 अच्छा न्यूमेरिकल है। अ पिस्टन एंड सिलेंडर मशीन, अ पिस्टन, ये हो गया पिस्टन एंड सिलेंडर मशीन कंटेनिंग अ फ्लूइड, एक फ्लूइड है इसके अंदर, फ्लूइड सिस्टम हैज़ अ स्टीयरिंग डिवाइस एज शोन इन फिगर। ये फिगर में आपको दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है ना, मैंने बना दिया है शोन इन फिगर। द पिस्टन इज फ्रिक्शनलेस, हम ये मान करके चल रहे हैं कि पिस्टन और सिलेंडर के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। पिस्टन सिलेंडर डिवाइस आप कैसे समझ सकते हैं? जो इंजेक्शन होता है, सिरिंज इंजेक्शन को अगर आप देखोगे तो आप इंजेक्शन में जब पीछे वाली रॉड को देखते हैं तो दैट इज पिस्टन। जब आप उसको पुश करते हैं तो उसके अंदर लिक्विड एंटर करता है, तो जिसमें एंटर करता है दैट इज सिलेंडर, है ना। बोल रहा है द पिस्टन इज फ्रिक्शनलेस एंड इट इज हेल्ड डाउन अगेंस्ट द फ्लूइड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 101.3 किलो पास्कल। बोल रहा है कि ये जो फ्लूइड है ये पिस्टन पे फोर्स लगा रहा है अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ 101.3 किलो पास्कल। इसका मतलब जब ये फ्लूइड इस पे फोर्स लगाएगा, है ना, फोर्स लगाएगा तो फ्लूइड के पास कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रेशर होगा, ये इसको मूव कराते रहेगा जब तक प्रेशर को मेंटेन करके रखेगा। द स्टीयरिंग डिवाइस इज टर्न, जो स्टीयरिंग डिवाइस है, ये जो इस टर्न हो रहा है स्टीयरिंग डिवाइस टर्न 9500 रिवोल्यूशन। ये कितने रिवोल्यूशन? 9500 रिवोल्यूशंस, है ना। रिवोल्यूशन पर मिनट नहीं कहा है, रिवोल्यूशन का है। रिवोल्यूशन का मतलब क्या है चलो बता दूंगा मैं। विद एन एवरेज टॉर्क, मतलब गिवन डेटा हम यहाँ पर लिखते चले, है ना। प्रेशर जो है, एक प्रेशर जो है 101.3 किलो पास्कल का मतलब किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, दूसरा आपको क्या दिया है? स्टीयरिंग डिवाइस, मतलब आरपीएम ऑफ द स्टीयरिंग, ऐसे नहीं कहेंगे, गलत है, मतलब स्टीयरिंग डिवाइस का रिवॉल्यूशन 9500 का मतलब रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? आपको मैं क्या बोल रहा था कि आपको जो दिया है वो n रिवॉल्यूशन, लेकिन रिवॉल्यूशन पर मिनट में नहीं है, ये 9500 रिवॉल्यूशंस हैं 9500, है ना। विद एन एवरेज टॉर्क अगेंस्ट द फ्लूइड, टॉर्क आपको कितना दिया है? टॉर्क ऑफ द स्टीयरिंग डिवाइस इज 1.25 न्यूटन मीटर। मेन है न्यूमेरिकल को समझना। मीन वाइल द पिस्टन ऑफ 0.65 डायामीटर मूव्स, मतलब पिस्टन का जो डायामीटर है दिस इज 0.65 मीटर, डायामीटर ऑफ द पिस्टन। तो डायामीटर ऑफ द पिस्टन इक्वल्स टू 0.65 मीटर। मूव्स आउट, ये पिस्टन कितना मूवमेंट कर रहा है? मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन दैट इज 0.6 मीटर। ये 0.65 मीटर डायामीटर है ना। ये किसके लिए दिया है? एरिया के लिए। फाइंड द नेट वर्क ट्रांसफर फॉर द सिस्टम, फाइंड करना है आपको W नेट, है ना। W नेट आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं एक इक्वेशन लिखूंगा, देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब हम वेट को नीचे लाएंगे तो ये स्टीयरिंग डिवाइस टर्न करेगा। जब टर्न करेगा, हमने सिस्टम किसको कंसिडर कर रखा है? फ्लूइड को। जब ये रोटेट करेगा, इसका मतलब कुछ वर्क W1 वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम बाय द स्टीयरिंग डिवाइसेस। और यहाँ से दूसरा आपको क्या मिला? दिस इज W2, मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट द पिस्टन। तो हमें निकालना है W नेट। तो हम W नेट को किससे लिख लें? W नेट इक्वल्स टू W1 प्लस
W2। अब W1 W2 क्या है, दैट इज इक्वल्स टू W1 क्या है, वर्क डन, लिख देते, देखो W1 क्या है, वर्क डन बाय द स्टीयरिंग डिवाइस ऑन द सिस्टम, देयरफॉर इट विल टेक एज अ नेगेटिव वैल्यू फॉर द सिस्टम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू, इसको लेना है। और यहाँ पे क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो इसको हम क्या लेंगे, दिस विल बी पॉजिटिव वैल्यू। इसको मैं लिख देता हूँ, वर्क डन बाय द स्टीयरिंग डिवाइस ऑन द सिस्टम प्लस दूसरा वर्क डन क्या है, वर्क डन बाय द फ्लूइड ऑन द अगेंस्ट द पिस्टन, है ना। दिस विल बी, उल्टा तो नहीं देखा हमने, बिल्कुल सही देख रहे हैं हम, है ना। ठीक है, हमें ये इक्वेशन है, समझ लो, इसको चाहे इक्वेशन 1 कहो चाहे इक्वेशन 1 कहो, है ना। इक्वेशन 1 दोनों में से एक ही बात है। अब हमें इसका मतलब क्या है, बस W1 W2 निकाल करके इक्वेशन 1 में पुट कर देना है ना। तो सबसे पहला काम करेंगे W1 कैसे निकलेगा, W1 क्या है, वर्क डन बाय द स्टीयरिंग डिवाइसेस। देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा पावर इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इक्वल्स टू होता है टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, अच्छा टॉर्क तो दिया है, मान लो टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई इंटू n डिवाइड बाई 60, है ना। और जो वैल्यू इसकी आती है, ये किस में आती है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, है ना। ओमेगा की बात करें तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, यही तो होता है, डी थीटा बाई डी टी। ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आया होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पावर पर यूनिट टाइम अगर हम हटा देंगे, ये W एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा है मैंने, ओमेगा है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डी थीटा बाई डी टी, तो इसको अगर मैं और एक्सप्लोर करके लिखूंगा तो पावर मुझे क्या मिलेगी, टॉर्क इंटू डी थीटा बाई डी टी, ये पावर है। और पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो अगर मैं इस वाली टर्म को देखूंगा तो दिस इज, ऊपर वाली टर्म क्या है, दिस इज वर्क, है ना। पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो यहां से हमें मिल गया टॉर्क इंटू क्रॉस लगा देता हूं, डी थीटा। और टॉर्क की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 1.25 न्यूटन मीटर इंटू, वैल्यू छोटी आएगी इसलिए मैं इसको चलो देखेंगे किस में न्यूटन मीटर में को किलो न्यूटन में चेंज करना है, क्या है देख लेंगे। थीटा रिवॉल्यूशन कितना है, 9500। अच्छा डी थीटा जो होगा वो क्या होगा, टॉर्क इंटू 2 पाई इंटू एन, ये होगा। जो W1 है वो ये होगा, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लिखता हूँ W1 इक्वल्स टू टॉर्क दैट इज 1.25 न्यूटन मीटर इंटू 2 पाई इंटू एन,
रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन है सिर्फ रिवोल्यूशन, दैट इज 9500, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, आपको मिला 74612, है ना। किलो न्यूटन है तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दें इसको हम, है ना। तो आपको ये यूनिट किस में मिल जाएगी, ये यूनिट आपको मिल जाएगी किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर। जो आंसर आया है वो मैं लिख देता हूँ, 74, आपके पास W1 आ गया 74.61, 74.61 W1, और है ना W1। अब आप क्या निकालें सेकंड, W2, W2 क्या है, W2 वर्क डन बाय द फ्लूइड ऑन द पिस्टन। देखो वर्क डन, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर इनटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखूँ, L, है ना। ये किसकी बात हो रही है, एरिया ऑफ द पिस्टन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन। और प्रेशर क्या होगा, हम ये मान करके चल रहे हैं कि दोनों तरफ प्रेशर बैलेंस होकर के चलेगा। थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा, इसने मूवमेंट करा दिया, तो कितने प्रेशर के अगेंस्ट वर्क किया गया, 101.3 मीटर क्यूब। तो पिस्टन का मूवमेंट कितने प्रेशर के साथ कितने मतलब कितने mm या मीटर में डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो लिख देंगे। तो वर्क को मैं क्या लिख दूं, प्रेशर इनटू एरिया ऑफ द पिस्टन इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, दैट इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया को क्या लिखूंगा, π/4 डायामीटर ऑफ द पिस्टन स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन। वैल्यूज रख दूं, प्रेशर की वैल्यू 101.3 इंटू π/4, डायामीटर दैट इज 0.65 मीटर, 0.65, और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगाना ना भूलें, स्क्वायर नहीं लगाया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर सही नहीं आएगा। 0.6, है ना। तो यहाँ से आपको W2 मिल जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, 20.168 किलो न्यूटन मीटर, एंड दैट इज किलो जूल। पुट इन इक्वेशन 1, किसको रखेंगे, W1 एंड W2, ओके, इसको रख दें। पुट W1 एंड W2 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, है ना। और मैंने आपको पहले ही बताया, ये आप क्या रखेंगे, नेगेटिव, इसको आपको क्या रखना है, दिस इज नेगेटिव वैल्यू, -74.6 किलो जूल, ये नेगेटिव में रखना है। और ये वैल्यू क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी, है ना, दिस विल बी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे। सो W नेट इक्वल्स टू -74.6 प्लस 20.168, आपको आंसर मिल जाएगा -54.43 किलो जूल। दिस इज आंसर। अब और इसमें यहाँ लिखने की जगह नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट ओवरऑल वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम। भाई सिंपल सी बात है कि सिस्टम के अंदर फ्लूइड फिल है, जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो वहीं फ्लूइड तो पिस्टन को मूवमेंट करा रहा है, तो हो क्या रहा है,
कि जब ये रोटेट कर रहा है तो 74.6 किलो जूल वर्क जो है वो स्टीयरिंग डिवाइस किस पे कर रहा है, फ्लूइड पे, और फ्लूइड पिस्टन के अगेंस्ट कितना वर्क कर रहा है, दैट इज 20.168। और जब इनका होल कंक्लूजन जब हम देखते हैं W1 प्लस W2, तो W1 इज नेगेटिव एंड W2 इज पॉजिटिव। ओवरऑल रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, -54.43 किलो न्यूटन मीटर, है ना, किलो जूल। तो ये आंसर है, नोट कर लीजिए। इससे पहले हम 11 न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, 12 न्यूमेरिकल देखते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल है वर्क ट्रांसफ़र पे। इसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक के साथ, और उसके बाद हीट ट्रांसफ़र के डेरिवेशन करेंगे। देन हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तो हीट ट्रांसफ़र, वर्क ट्रांसफ़र एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, ये वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं उस पे न्यूमेरिकल करेंगे। तो वर्क ट्रांसफ़र मिक्स्ड प्रोसेस का लास्ट न्यूमेरिकल है 12, और अच्छा न्यूमेरिकल है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, 0.5 मीटर क्यूब ऑफ एयर, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं क्या क्या डेटा दिया है वो देखें। अच्छा, आपको दिया है देखें ज़रा हम क्या क्या वैल्यूज़ हमें गिवन है। 0.5 मीटर क्यूब ऑफ एयर ए 2 बार, 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज कंप्रेस्ड, यानी इनिशियल दिया है, और आपको यूनिट से पहचानना है कि आपको क्या दिया है। प्रेशर दिया है दैट इज 2 बार, कन्वर्ट करेंगे 2 × 10⁵ डिवाइडेड बाई 1000, दैट इज 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड 2 बार 0.5 मीटर क्यूब वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 5 मीटर क्यूब, एंड टेम्परेचर आपको दिया है T1 इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 27 प्लस 273, तो आपको क्या मिल जाता है 300 केल्विन। 300 केल्विन ऐड करो, है ना, 27 तो 300 केल्विन इज कंप्रेस्ड अप टू 6 बार प्रेशर, अप टू 6 बार प्रेशर, मतलब P2 आपको दे दिया 6 बार, 6 बार यानी 6 × 10⁵ डिवाइडेड बाई 1000, तो दैट इज इक्वल टू 600 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पढ़ते चले जाएं। फॉलोइंग PV टू द पावर 1.3 इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब आपको क्या दे दिया है 1 से 2 प्रोसेस 1 to 2, आपको क्या दिया है PV टू द पावर 1.3 इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये आपको गिवन है। इट इज सबसिक्वेंटली एक्सपेंड एडियाबेटिकली टू 2 बार प्रेशर, बस, और सबसिक्वेंटली एडियाबेटिक प्रोसेस हो रही हैं, मतलब प्रोसेस 2 to 3 आपको क्या बोल दिया है एडियाबेटिक क्या बोल दिया है, एक्सपेंशन, सबसिक्वेंटली एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली टू 2 बार, एडियाबेटिकली एक्सपांशन, एडियाबेटिक एक्सपांशन, है ना। तो अप टू मतलब आपको अल्टीमेटली क्या दे दिया है P3 इक्वल्स टू 2 बार, 2 बार यानी इनिशियल है ना, दैट इज मतलब फाइनल प्रेशर एंड इनिशियल प्रेशर विल बी सेम, 2 × 10⁵ डिवाइडेड बाई 1000, तो आपको यहाँ से मिल जाता है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक बार फिर पढ़ेंगे, 5 मीटर क्यूब, 2 बार
एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज कंप्रेस्ड अप टू 6 बार। चलो पहले डायग्राम बना ले, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा आगे क्या बोल दिया है ये भी देख ले। कंसिडर द टू प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल, डिटरमाइन दी नेटवर्क, ऑल्सो प्लॉट दी प्रोसेस ऑन टीएस डायग्राम। इसमें आपको स्पेशल कहा है कि टीएस डायग्राम बनाइए। इससे पहले तक मैं आपको टीएस डायग्राम बनाने के लिए नहीं कहे थे, लेकिन फिर भी हम बनाते रहे, है ना। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, डब्ल्यू नेट, फाइंड डब्ल्यू नेट, आपको डब्ल्यू नेट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पीवी डायग्राम बनाएं। पीवी डायग्राम क्या कहा है कि 2 मीटर क्यूब ऑफ 2 मीटर क्यूब कॉमा 2 बार एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ गैसेज आर एयर कंप्रेस्ड पॉलीट्रॉपिकली, आपको लॉ दे दिया कंप्रेस्ड PV टू द पावर 1.3 इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसके साथ कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन की लाइन इधर से कैसे दिखेगी आपको, कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से दिखेगी। दिस इज 0.2। मैं यहाँ पे 1 क्यों नहीं मार्क कर रहा हूँ, रीज़न अभी समझ में आ जाएगा। दिस इज 0.2, है ना। PV टू द पावर 1.3 इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये आपको दिया है। इसका मतलब ये क्या है, दिस इज पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन। और आपको क्या बोल दिया कि सब सीक्वेंसली गैसेज आर एक्सपेंड एडियाबेटिकली। एडियाबेटिक एक्सपांशन कैसे होगा, एडियाबेटिक एक्सपांशन कुछ इस तरीके से होगा। और उसने कह दिया कब तक होगा, जब तक कि इन दो, इसका भी प्रेशर कितना नहीं हो जाता। जैसे अगर इस पॉइंट पे प्रेशर सपोज प्रेशर जो है यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे प्रेशर कितना है, मैक्सिमम प्रेशर जितना कंप्रेस होने के बाद दैट इज 6 बार, तो 600 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे भी लिख ले हम 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया होगा कि ये लाइन किसको टच करेगी, 2 बार प्रेशर की लाइन को टच करेगी। मतलब 0.1 यहाँ पे प्रेशर कितना है 2 बार, और 0.2 पे प्रेशर कितना है 6 बार, यानी 600 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जब कंप्रेशन पॉलीट्रॉपिक हो रहा था। और उसने बोला कि सब सीक्वेंसली एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन टिल द प्रेशर रीचेस इनिशियल प्रेशर 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो है ये क्या है, ये है एडियाबेटिक एक्सपांशन, एडियाबेटिक एक्सपांशन, है ना। चाहे तो यही हम टीएस डायग्राम भी इसका बना लें। अच्छा एक चीज अगर कोई ये दिमाग में ला रहा हो, कंप्रेशन है, इसका मतलब क्या है, कंप्रेशन का मतलब है प्रेशर विल इंक्रीज एंड वॉल्यूम विल डिक्रीज, ठीक है। पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन की बात करें, टेम्परेचर और एंट्रोपी की बात करें, तो जब आप कंप्रेस करते हो तो गैसेस का टेम्परेचर बढ़ता है एंड एंट्रोपी, क्योंकि स्पेस कम होते जाता है तो एंट्रोपी के चांसेस कम हो जाते हैं, एंट्रोपी डिक्रीज होती है, एंट्रोपी विल डिक्रीज। तो देखिए इसी तरीके से बना है ये पीवी डायग्राम। देखिए प्रेशर इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे वॉल्यूम V1 और यहाँ पे वॉल्यूम V2, यहाँ वॉल्यूम V3, दिस इज 0.3। द प्रोसेस टीएस डायग्राम बनाना। अच्छा सबके देख ले, इसका देख ले एक्सपांशन। एडियाबेटिक का हीट ट्रांसफर 0 होता है, इसलिए चेंज इन एंट्रोपी 0 होगी, क्योंकि ds
ds इक्वल्स टू dq/t, और एडियाबेटिक है तो हीट ट्रांसफर जीरो, देयरफॉर चेंज इन एंट्रोपी विल कांस्टेंट, चेंज इन एंट्रोपी विल जीरो एंड एंट्रोपी विल कांस्टेंट। तो एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन के केस में प्रेशर एक्सपेंड कर रही है गैसेस, तो प्रेशर विल डिक्रीज, कॉमा वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज। अरे एक्सपांशन हो रही है, गैसेस एक्सपेंड कर रही हैं। टी और एस देखें, टेम्परेचर क्या होगा भाई, गैसेस के पास जो एनर्जी है वो पिस्टन को एक्सपेंड कराने में दे रहा है, पिस्टन को एक्सपेंड करा रहा है, तो टेम्परेचर विल डिक्रीज एक्सपांशन में, और एक्सपेंड करेंगी तो गैसेस के पास ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होगी, तो एंट्रोपी विल, वैसे एंट्रोपी ने बढ़ना था, लेकिन कंडीशन आपकी क्या है, एडियाबेटिक, और एडियाबेटिक का जो हीट ट्रांसफ़र है वो क्या होता है, ज़ीरो। एडियाबेटिक का हीट ट्रांसफ़र होता है ज़ीरो, देयरफॉर चेंज इन एंट्रोपी विल ज़ीरो एंड एंट्रोपी विल कांस्टेंट, एंट्रोपी इक्वल्स टू कांस्टेंट। डायग्राम बना ले, हमने टी और एस डायग्राम बनाना है। अच्छा, इसको प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे भी मैं आपको पिस्टन सिलेंडर डिवाइस के साथ दिखा सकता हूँ, और उसके बाद हम इसका टी एस डायग्राम देख लें। वन पोजीशन ये रही, पिस्टन यहाँ पर था, पोजीशन 1, पिस्टन ने मूवमेंट किया, दिस इज पोजीशन 1, सेम पिस्टन सिलेंडर डिवाइस बिल्कुल सेम है ना। पोजीशन 2, पिस्टन यहाँ तक आया, 1 से लेकर के 2 में जो एक्सपांशन हो रहा है दैट इज PV टू द पावर 1.3 इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ पर ये गैसेस कंप्रेस हो गई हैं, दिस इज स्टेट 2। अब एक्सपेंड करेंगी गैसेस, तो यहाँ से पिस्टन चला 2 से, और पिस्टन कहाँ पे पहुँच गया, पिस्टन फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन में पहुँच जाएगा, मतलब जहाँ से चला था वहीं पे पहुँच जाएगा। दिस इज़, अब ये पता नहीं शायद यहाँ पे रुकेगा कि बीच में रुक जाएगा, वो कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं। तो 2 से लेकर के 3 तक जो हो रहा है दैट इज़ PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। और जब हम इधर आ रहे थे तो क्या था, ये क्या है, कंप्रेशन, और जब हम इधर जा रहे हैं तो ये क्या है, एक्सपांशन। क्लियर बात होगी। पिस्टन की पोजीशन 1 है, हमने 1 से लेकर के 2 तक कंप्रेस किया, नई पोजीशन ये आ गई। यहाँ पर गैसेस कंप्रेस होने के बाद की प्रॉपर्टी आ गई P2 V2 T2 समथिंग, यहाँ पे P1 V1 T1, P1 V1 T1 है ना, यहाँ पे P2 V2 T2, और यहाँ पे P3 V3 T3 समथिंग है ना। अच्छा, वॉल्यूम अगर हम देखें तो दोनों वॉल्यूम बराबर नहीं आएंगे, इसका मतलब ये पोजीशन यहाँ पर नहीं आएगी, 0.3 की पोजीशन पहले ही रुक जाएगी। यहाँ पर देख लो ना डायरेक्ट, ये रही पोजीशन, तो पिस्टन यहाँ पर जा कर के रुक जाएगा, दिस इज पोजीशन 3 है ना। एक्सपांशन, गैसेज यहाँ पर पिस्टन पे फोर्स लगा रही थी। चलो टाइम जा रहा है, थोड़ा सा इसका देख लें टीएस डायग्राम, छोटी ही जगह पर बना देता हूँ मैं। ऑल्सो प्लॉट टीएस डायग्राम। तो टीएस डायग्राम में 1 से 2 में देखो क्या हो रहा है, टेम्परेचर विल इंक्रीज एंड एंट्रोपी विल डिक्रीज। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, ऊपर जा रहा हूँ टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूँ डायग्राम, 1 to 2, दिस इज 0.1, दिस इज 0.2 है ना। तो ये क्या है, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग, पॉलीट्रॉपिक
पोलिट्रॉपिक कंप्रेशन, ठीक। और 2 to 3 क्या है, टेम्परेचर विल डिक्रीज, एंट्रोपी इज कांस्टेंट। तो यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे नीचे, कहाँ तक, टेम्परेचर सेम रहेगा कि नहीं ये गारंटी नहीं है। दिस इज 0.3 है ना। आप इसको बराबर भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या है, एंट्रोपी, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, एंट्रोपी इज कांस्टेंट, एंट्रोपी इक्वल्स टू कांस्टेंट है ना। ये क्या है, एडियाबेटिक एक्सपांशन। क्लियर है। पीवीटीएस डायग्राम देखो, हमें नेट वर्क आउटपुट निकालना है, तो सिंपल चीज़ देखें, डब्ल्यू नेट आपको निकालना है। डब्ल्यू नेट वर्क आउटपुट क्या होगा, प्रोसेस W1 to 2 प्लस W2 to 3 एंड W1 to 2 क्या है, W1 to 2 इज पोलिट्रॉपिक एंड 2 to 3 इज एडियाबेटिक है ना। सो W पोलिट्रॉपिक 1 to 2 की इक्वेशन P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाई n-1 प्लस P2V2 माइनस P3V3 डिवाइडेड बाई गामा -1। ये एडियाबेटिक की इक्वेशन है। पोलिट्रॉपिक, एडियाबेटिक पोलिट्रॉपिक में किसका डिफरेंस है, खाली एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन इंडेक्स का। जिसको ये फार्मूलेशन कहाँ से आया देखना है तो आप फॉलो कर सकते हैं लेक्चर नंबर 17 से आपको पता लग जाएगा, है ना। तो फॉलो जिसको ये पूरी हेल्प की, ये टीएस डायग्राम भी कैसे बनते हैं। अब इसमें हम देखें कि हमारे पास कौन सी वैल्यू है और कौन सी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमारे पास P1 है, V1 है ना। हमारे पास P2 है लेकिन V2 नहीं है ना। टेम्परेचर भी है क्या, चलो ज़रूरत नहीं है। अच्छा P2 है, V2 नहीं है, जो फाइंड आउट करना है P3 यस, एंड V3 हमारे पास नहीं है, V3 हमारे पास नहीं है। तो W नेट है ना, इसको हम कह दें इक्वेशन 1। इसका मतलब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। अगर हमें इस इक्वेशन W नेट निकालना है तो हमें फाइंड आउट करना होगा V2 एंड V3। तो चलो काम चालू कर लेते हैं इसका। V2 पहला काम है हमारा A, क्या फाइंड आउट करना है, V2। तो लगा दे हम 1 से लेकर के 2 में हमारे पास इक्वेशन है 1 to 2 पोलिट्रॉपिक एक्सपांड कंप्रेशन गिवन है आपको PV to the power 1.3 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो PV to the power 1.3 हम लगा दें P2V2 P1V1। वैल्यूज़ रखें, हमें क्या चाहिए P2 की वैल्यू दैट इज 600 इंटू V2 हमें फाइंड आउट करना है 1.3 दैट इज इक्वल्स टू P1 इज 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड V1 इज 5 मीटर क्यूब टू द पावर 1.3। पावर लगाना कभी नहीं भूले, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। V2 आप फाइंड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। आपको मिलेगा, ये हो गया 2.7 मीटर क्यूब, 2.7 मीटर क्यूब। कोई बात नहीं, अब ये भी हमने निकाल लिया। देखो V2 हम निकाल चुके, हमें ये यहाँ से मिला है
डबल चेक यानी बाद में मिला। अब क्या बच रहा है, V3 हमें फाइंड आउट करना है। तो बी काम हमारा क्या होगा, फाइंड आउट V3 है ना। V3 के लिए देखें तो 2 से लेकर के 3 तक प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक है ना। तो एडियाबेटिक एक्सपांशन है क्या, 2 to 3 प्रोसेस 2 to 3 लगा दें इसको, P3 V3 टू द पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 टू द पावर गामा। यहाँ लिखा है देखो इक्वेशन मैंने, एक्सपेंशन के लिए जो इक्वेशन हम एडियाबेटिक के लिए यूज़ करते हैं, PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ गामा इज गामा इक्वल्स टू 1.4। गामा आप लेते हैं एयर के लिए 1.4, वैल्यू निकाल लें। हमें P3 भी दिया हुआ है, दैट इज P1 200 इंटू V3 मुझे फाइंड आउट करना है टू द पावर 1.4 इक्वल्स टू P2 600 इंटू V2 दैट इज 2.7 अभी निकाला टू द पावर 1.4 है ना। सॉल्व करेंगे V3 आपको मिल जाएगा, हाँ V3 कैलकुलेट कर लीजिए, 600 इंटू 2.7 टू द पावर 1.4 इक्वल्स टू डिवाइड बाई, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, देखते हैं, चलो पहले उधर देख लेते हैं जो गलत हुआ है। 200 इंटू 5 टू द पावर 1.3 डिवाइडेड बाई 600 है ना, टू द पावर भाई देखें वॉल्यूम कम होगा समझ में आ रहा है, पर कितना, टू द पावर 1 डिवाइड बाई 1.3 1 डिवाइड बाई 1.3 2.1476 2.1476 मीटर क्यूब है ना। अब इसको भी सॉल्व कर लें, V3 इसका मतलब यहाँ पे 2.147 टू द पावर चलो 4.707 मीटर क्यूब। हम अभी एक क्वेश्चन अराइज कर रहे थे ना, हमें ये दिक्कत हो रही थी कि हमें ये पता नहीं लग रहा था कि वॉल्यूम V3 कौन सा होगा। तो आप समझ में आ रहा है, पॉइंट 1 पे कितना वॉल्यूम है, ये 5 मीटर क्यूब, और V3 कितना है ये, दैट इज 4.707 मीटर क्यूब। पुट दी वैल्यूज पुटअप करिए, आंसर लाइए। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दीजिए। अब वैल्यू रखिए, W नेट P1 की वैल्यू अब तो आसान है, कुछ नहीं है, 200 इंटू V1 5 माइनस P2 600 इंटू V2 निकाला भी हमने 2.147 है ना, डिवाइडेड बाई n क्या है यहाँ पे 1.3 माइनस 1 प्लस P2 की वैल्यू P2 600 इंटू V2 इज V2 2.1476 माइनस E3 200 इंटू V3 अभी निकाला 4.707 होल डिवाइडेड बाई 1.4 माइनस 1 है ना, 1 और 2 आंसर आपको मिल जाएगा W नेट। कैलकुलेट करिए, $200 माइनस 960 ये आता है
माइनस 960 प्लस इधर का ऐड करते हैं 960.6 ये वाली टर्म को सॉल्व किया तो 960.6 आया। इस वाली टर्म को सॉल्व करके लिख देता हूँ, तो ये आ रहा है 8 प्लस में 867.9 और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 960.6 दैट इज 92.7। वेरीफाई कर लें, हमारे पास जो ट्यूटोरियल शीट है 92.7। थोड़ा बहुत आंसर में वेरिएशन आ सकता है। 92.7 किलो जूल दैट इज आंसर। So please note down